श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करके और प्रतिदिन सराहना करते हैं, और उसके साथ ही कि दिन उठ बिताय अवधपति मागा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। कि प्रतिदिन चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी सवेरे उठकर वेदा मांगते हैं, पर जनक महाराज उन्हें प्रेम से रोक लेते हैं, अनुराग सहित रोक लेते हैं। इस तरह आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार की मेहमानी होती है और नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। और दशरथ जी का जाना, दशरथ गवन सोहाइन काहू, और दशरथ जी का जाना किसी को सुहाता नहीं। इस तरह बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेहन पही समुझाई। इस तरह बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बांध दिए गए हैं, वो बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाकर कहा कि अब दशरथ कह आय सुदेहू, यद्यपि छाणी न सकहु सनेहू। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने महाराज जनक जी से कहा कि यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें छोड़ नहीं सकते, फिर भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। तो उनसे जनक महाराज ने कहा कि अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने कहा कि अयोध्यानाथ अब चलना चाहते हैं, अब भीतर यानी रनिवास में खबर कर दो, बता दो उन्हें। और यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और स्वयं राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। अब मंत्री, ब्राह्मण, सभासद सभी प्रेम के वशीभूत हो गए हैं और मंत्री अंदर जाकर रनिवास में खबर देते हैं और बाकी सभासद लोग बाहर जाते हैं, तो जनकपुर वासियों में बात फैलती है। तो आज का प्रसंग कि पुरवासी सुन चली बराता, बुझत बिकल परस पर बाता।
सत्य गवनु सुनि सब बिल खाने, मनहु साँझ सर सिज सकुचाने। जब जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात अब जाएगी, तब वे व्याकुल होकर बूझत विकल परस्पर बाता, एक दूसरे से बात पूछने लगे कि सत्य गवनु सुनि सब बिल खाने, मनहु साँझ सर सिज सकुचाने। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। अब कि आते समय जहां जहां बराती ठहरे थे, तहां तहां बहुत प्रकार का सीधा गया, बहुत प्रकार के मेवे, पकवान, भोजन की सामग्री, जिसका कोई बखान ही नहीं किया जा सकता, अगणित बैलों और कहारों पर भरपूर लाद कर अब बहुत सी सुसार राजा जनक जी ने भेजा। पुरबासी सुन चली बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। भाई पूर्ववासियों का सुनना कि श्री दशरथ महाराज जी का चलना सुनकर श्री जनक जी के ने अपनी सभा को बर्खास्त किया। तब विप्रों और सभासदों ने पुर में जाकर लोगों से कहा। इसी से पहले पूर्ववासियों ने सुना, मंत्री महल में बाद में पहुंचे, इसी से रानियां बाद में समाचार पाती हैं। अब बाबा गोस्वामी दास जी भी रानियों का सुनना बाद में लिखते हैं और कहते कैसे हैं कि बूझत विकल परस पर बाता। परस्पर पूछने का भाव, भाई बारात का चलना सत्य है या झूठ, यह निश्चय करना चाहते हैं। विकल है क्योंकि राजा का जाना किसी को नहीं सुहाता। जैसा पहले भी कहे, जनकपुर वासियों को तो निधि प्राप्त हुई कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटने लागी। तो जो निधि पाए थे अब वह निधि छीनी जा रही है, दूर हो रही है, इसी से सभी लोग व्याकुल हैं। जैसे मीठा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। मगवासी जब यह जानकर कि श्री राम सीता लक्ष्मण अब जा रहे हैं तो बड़े दुखी हुए थे। तो वही दशा जनकपुर वासियों की भी हो रही है। तो समाचार रूपी वचन वियोग से ही वो सब व्याकुल हो गए। भाई पूर्ववासी विदा की बात को अभी तक सत्य नहीं मानते थे, उसे नहीं समझते थे, तो भी व्याकुल हो गए कि कदाचित सत्य ही ना हो। सत्य गवनु सुनि सब बिल खाने, मनहु साँझ सर सिज सकुचाने। सत्य गवनु, भाई बारात का प्रस्थान नित्य झूठ होता रहा, पर आज सत्य हुआ। कहने का भाव कि विदा होने की बात तो प्रतिदिन होती थी। रोज सवेरे उठ के चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी जनक महाराज से विदा मांगते थे, तो यह बात तो रोज होती थी, प्रतिदिन, पर राजा न जाने पाए थे। इससे सबको यह विश्वास ही नहीं था कि राजा जी चले जाएंगे। यानी सबको विश्वास यह था कि और दिनों की तरह आज भी चलने की बात सत्य नहीं होगी। किंतु अब परस्पर
पूछकर जांच कर यह निश्चय जब हो गए, निश्चित हो गया कि आज सत्य में ही चले जाएंगे, सही सही चला जाई हैं, और दिन की तरह आज के बाद झूठी नाई ने। अब बिल खाने पहले तो बिलख मात्र थे कि कहीं यह बात सत्य ना हो, असत्य हो, यही तो डर था उन्हें। और सत्य जानने पर बिलखाने अर्थात विषाद युक्त हो गए। भाई किसी के पास निधि धन संपत्ति जा रही हो तो जैसा उसको विषाद होगा, ठीक वैसे ही विषाद यहां जनकपुर में सबको हुआ, क्योंकि सब कि मनहु रंक निधि लूटन लागे। जो निधि मिली थी वो अब जा रही है। मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। और जनकपुर वासियों की स्थिति ऐसी कि संध्या समय के कमल की उपमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं कि संध्या के कमल में संकोच और विकास दोनों भाव रहते हैं। और वैसे ही बारात का चलना सुनकर पूर्ववासियों को विषाद हुआ, परंतु अभी कुछ देर संयोग है, इससे अभी हर्ष भी है कि अभी जब तक है तब तक तो यह सुख लूट लें। और कोई कोई जनकपुर में ऐसा भी सोचते हैं, कुछ विद्वत टीकाकार संतजन कहते हैं कि जैसे कमल सवेरे पुनः खिल जाता है, वैसे इन्हें भी आशा, जनकपुर वासियों को भी आशा है कि ये बार बार सीता जी को लेने आया करेंगे, तब तो दर्शन हुआ करेंगे। इसलिए कमल की उपमा दिए, क्योंकि फिर दर्शन पाने पर ये पुनः विकसित हो जाएंगे। तो जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। भाई आते समय बारात रास्ते में कई जगह टिकी थी, और जहां जहां बारात रुकी थी, ठहरी थी, उन सब जगहों पर सीधा और पकवान एक साथ ही एक ही दिन में पहुंचा दिया, क्योंकि महाराज को जनकपुर में टिके हुए बहुत दिन हो गए हैं। इससे वे अयोध्या जी को लौटने में बहुत शीघ्रता करेंगे, और सभी ठिकानों पर टिकने का भरोसा भी नहीं है, न जाने किस टिकाव पर रुके। इसलिए जनक जी ने सब जगह सीधा और पकवान भेजा कि जह तह सिद्ध चला बहु भांति। भाई बारात के आने के समय सभी सामान टिकने के स्थानों में भेजे थे कि बीच बीच बर बासु बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। इसी से इस समय और वस्तुओं को भेजने का विशेष प्रयोजन नहीं, पर वे सब वहां हैं ही, केवल सीधा पकवान भेजा। भाई बहुत दिन का रखा हुआ सीधा पकवान खराब हो जाता है, इससे ये दोनों ताजे, बिल्कुल ताजे ताजे भेजे। अविविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। मेवा के साथ पकवान, भाई सब पकवान मेवा के समान पवित्र हैं, सबके खाने योग्य हैं। अब भोजन साजु, तैयार भोजन नहीं, किंतु भोजन का सामान बनने पर भोजन तैयार होगा। पहले कहा कि चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई, छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। श्री राम। भाई जब भोजन की एक एक विधि का वर्णन ही असंभव है, तो फिर भला भोजन के सामान का वर्णन कैसे हो सकता है। इसलिए भोजन साजुन जाई बखाना। और किस तरह कि भरी भरी बस है अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। कि भारी भारी, जितना उन पर अधिक से अधिक लादा जा सकता था
उतना पूरा भर कर लदवा कर भेजा। भाई बैलों पर सीधा भेजा और कहारों पर मेवा पकवान भेजा, केवल बैलों पर सीधा भेजा, गाड़ियों पर नहीं, क्योंकि गाड़ियां तो खाली नहीं हैं, उन गाड़ियों पर सब सुवर्ण वस्त्र और मणियां भर दी गई हैं कि कनक बसन मन भरी भरी जाना। और कारण कि भोजन और जिनके कनक बसन विशेष मणि हैं, उससे उन्हें गाड़ियों में लाद कर भेजा। अब पठई जनक अनेक सुसारा, सीधा मेवा पकवान आदि को भोजन का काम बहुत आवश्यक था, इससे यह काम जनक जी ने स्वयं संभाला, स्वयं अपनी देख रेख में किया, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ा। और कैसे कि तुरग लाख रथ सहस 25, सकल संवारे नख अरुसीसा, कि 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक, ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हि देख दिस कुंजर लाजे। सजे हुए 10,000 मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जित होते हैं। जिन्हें देख दिस कुंजर लाजे, कि दिशाओं के हाथी भी इनको देखकर, इन सुसज्जित हाथियों को देखकर लज्जित हो रहे हैं। कनक बसन मन भरी भरी जाना, महिखी धेनु वस्तु विधि नाना। रथों या गाड़ियों छकड़ों में भर भर कर सुवर्ण वस्त्र मणि रत्न जवाहिरात मुक्ता आदि, अब भैंसे सवत्सा सदुग्धा गाय गौएं तथा और भी अनेक प्रकार की वस्तुएं, वस्तु विधि नाना, अनेक प्रकार की वस्तुएं। और दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। तो अब अमित दायज राजा जनक ने फिर से दिया यह सब, 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ और सभी नख से शिखा ऊपर से नीचे सजाए हुए, और 10,000 मतवाले हाथी, और रथों या यूं कहें कि गाड़ियों छकड़ों में भर भर कर सुवर्ण वस्त्र मणि रत्न जवाहिरात मुक्ता, भैंस सवत्सा सदुग्धा गाय तथा अनेक विभिन्न प्रकार की वस्तुएं फिर से दिया, जो कहा ही नहीं जा सकता। कही दीन विदेह बहोरी, जिसे देखकर जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जिसे देखकर लोकपालों के लोकों की संपत्ति भी थोड़ी जान पड़ती है। तो सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। इस प्रकार सब सामान सजाकर महाराज जनक जी ने श्री अयोध्यापुरी को भिजवा दिया। और क्या क्या दिया पुनः एक बार देखिए कि तुरग लाख रथ सहस 25, सकल संवारे नख अरुसीसा। कि 25,000 रथों के लिए 1 लाख घोड़े दिए गए। भाई 4-4 घोड़े एक एक रथ में जुटे हैं, एक एक रथ के लिए 4-4 घोड़े। और सकल सवारे नख अरुसीसा, कि सब घोड़ों के नख सुवर्ण और मणि से जटित हैं। सबकी शिखा में मणि मुक्ता युक्त कलंगी लगी हुई है। और अन्य सब अंगों में जहां जैसा श्रृंगार होना चाहिए वहां पर वैसा श्रृंगार हुआ है। और रथ भी खाली घोड़े ही नहीं,
रथ भी सजाए हुए हैं, ऊपर से नीचे तक। रथों में ध्वजा, पताका, मनसर, तकिए आदि सब बढ़िया से सजाए हुए हैं। मत सहस दस सिंधुर साजे, जिन्हि देख दिस कुंजर लाजे। मत अर्थात युवा अवस्था वाले, बाल और वृद्ध हाथी मत वाले नहीं होते, युवा अवस्था के मद के कारण वो मत होते हैं। और साजे कि नख सिख से संवारे, कहने का भाव कि मस्तक पर विचित्र श्रृंगार है, मुक्ता युक्त है, सुवर्ण मर्जटित सोने का हौदा उन पर कसा हुआ है, अमारी पड़ी हुई है, जो अमूल्य मुक्ता मणि से गुम्फित हैं। जैसा उल्लेख कि कलित करी बरिन परी अंबारी, कहीं न जाई जेहि भांति संवारी। इसी तरह वो बिल्कुल श्रृंगार से सजाए हुए हैं। और दिस कुंजर लाजे, जिन्हें देखी दिस कुंजर लाजे। दिस कुंजर कहने का भाव कि अमूल्य, उनका मूल्य नहीं, वैसे ही इन सब हाथियों का मूल्य नहीं हो सकता। भाई यहां हाथियों की 3 प्रकार से शोभा बताई। साजे से श्रृंगार की शोभा, मत से अवस्था की शोभा, और दिस कुंजर से उनके डील डौल और बड़ाई की शोभा। जनक जी ने जो पहले दहेज दिया था, उसके संबंध में कुल लेखा गणना नहीं हो सका कि गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी, वस्तु अनेक करिय किमि लेखा। वहां कोई गिनती नहीं, किंतु यहां दोबारा देने में इस दहेज में कुछ लेखा करते हैं कि तुरग लाख रथ सहस 25। उधर मत सहस 10 सिंधुर साजे। और कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महकी धेनु वस्तु विधि नाना। कनक और मणि के बीच में वसन कि वे वस्त्र भी सुवर्ण और मणियों के मूल्य के हैं, इनमें भी कनक और मणि लगे हैं। हाथी, घोड़े, रथ सवारी के लिए दिया, और मैखी, धेनु दूध पीने, दही खाने और घृत के लिए दिया। कनक, वसन, मणि पहनने के लिए दिया, और अन्य प्रकार की जो वस्तुएं दी गई वे भी काम में लाने के लिए दी गई। दाइज अमित न सकी कही, दीन विदेह बहोर, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। भाई दाइज अमिति, जो दहेज पहले दिया उसे भी वक्ता न कह सके, कहीं न जाई कछु, दाइज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। और अब की जो दिया गया उसकी भी वर्णन नहीं, यानी उसको भी नहीं कह सकते। पहले दायज को देखकर लोकपाल ललचाते थे, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा करते थे कि लोकपाल अवलोक सिंहाने। और अब की बार के दहेज के बारे में कि जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी, कि दोनों बार के दहेज एक से पहले से दूसरे में कम नहीं। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। भाई जिन्होंने यह कथन कहा, यह कथन वक्ताओं का है, जिन्होंने लोकपालों की संपदा को देखी है और दहेज भी देखा है। भूतभावन भगवान शिव शंकर जी और महर्षि याज्ञवल्क्य जी दोनों ही ऐसे वक्ता हैं। वाल्मीकि जी भी संभवतः वहां थे कि वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाल,
आए मुनि बर निकर तब कौशिकादि तपसाली। लोक लोकपति संपद थोरी, लोकपालों के घर की कौन कहे, उनके पूरे लोकों की सारी संपदा मिलकर भी इसके सामने थोड़ी लगती है। यह बात श्री जनक जी ने स्वयं अपने मुख से कही है कि जो सुख सुजसु लोकपति चहहि, करत मनोरथ सकुचत अहि। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तव दर्शन अनुगामी। इतना ही नहीं, दशरथ जी को यहां पर भेंट नहीं दिया, यह सब दोबारा का जो दाइज है, दहेज है, सब समाज ही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन ही पठाई। अयोध्या जी को सीधे भेज दिया, क्योंकि यदि यहां चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को देते तो वे पहली बार की तरह यहीं पर सब लुटा देते। तो फिर अवधवासियों को जो बारात में नहीं आए, क्या जान पड़ता कि क्या क्या दायज दिया गया। वहां भेजने से घर वाले भी सब देखेंगे। भाई आदर दान इसी का नाम है कि जिसको दान दिया जाए उसके घर अपने खर्च से उसे पहुंचा दिया जाए। तो इस तरह चली ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। भाई बारात चलेगी, जो मंत्रियों को बुला के महाराज दशरथ जी ने कहा था कि अवधपति अब चलना चाहते हैं, यानी विदा लेना चाहते हैं। यह मंत्रियों के द्वारा जब रनिवास में बात पहुंची कि बारात चलेगी, और तब सब रानियां यह सुनते ही ऐसे व्याकुल हो गई मानो मछलियों का समूह थोड़े जल में छटपटा रहा हो। पुण्य पुण्य सी गोद कर लेहि, देई असीस सिखावनु देहि। और वे श्री सीता जी को बार बार गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर शिक्षा देती हैं। और क्या शिक्षा देती हैं कि होयहु संतत पियहि प्यारी, चिरुवहि वात असीस हमारी। कि सदा पति को प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अखंड हो, यही हमारी आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखियाए सु अनुसरेहु। सदा पति को प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अखंड हो, यही हमारी आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखियाए सु अनुसरेहु। कि सास ससुर गुरु की सेवा करना और पति का रुख देखकर आज्ञा का पालन करना। अति स्नेह बसु सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। और जो सयानी सखियां हैं वो अत्यंत स्नेहवश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म को सिखाती हैं। तो चली ही बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जनु लघु पानी। भाई पूर्वासियों को कमल की उपमा दिया कि सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु साझ सर सिज सकुचाने। और रानियों को मछली की कि विकल मीन गन जनु लघु पानी। तो इस तरह पूर्ववासियों से रनवास में विकलता को ज्यादा दिखाया। कमल और मछली दोनों ही जल के आश्रित हैं, फिर भी जल में मछली का प्रेम कमल से अधिक होता है। ठीक वैसे ही रानियों का प्रेम पूर्ववासियों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए वो अधिक विकल हुई। और सब रानी, भाई जनक महाराज का रनवास भी बड़ा है, उनके भी अनेक रानियां हैं।
विकल मीनगण जनु लघु पानी। लघु पानी कहने का आशय कि अब बारात का रहना थोड़े ही समय तक और है। तो देश, काल और वस्तु तीनों के संबंध से जनकपुर वासियों की विकलता को दिखाते हैं कि अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राऊ। भाई अवधनाथ अवध को चलना चाहते हैं, यह देश के संबंध से व्याकुलता को कहा। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु साझ सर सिज सकुचाने। और यहां काल के संबंध से कहा, भाई जितने दिन बारात के रहने के थे वे सब दिन बीत गए कि चली ही बारात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जनु लघु पानी। और यहां वस्तु के संबंध से विकलता को कहा। और रानी विकल होने के बाद पुण्य पुण्य सी गोद कर ले ही, दे शीस सिखावनु देही। सीता जी को पुनः पुनः गोद में लेने का भाव कि रानियों को मीन गण की उपमा दी है कि जैसे जल के बिना मछली व्याकुल होकर बार बार जल का स्पर्श करे, वैसे ही श्री जानकी जी जल रूप हैं। उनका भावी वियोग समझकर रानियां विकल हो गई, इसी से बार बार गोद में लेती हैं, यही जल का स्पर्श करना है। बराती जल रूप नहीं, क्योंकि रानियां बरातियों के वियोग से नहीं विकल हुई, किंतु चारों भाइयों और चारों कन्याओं के वियोग से विकल हुई। इसी से चारों कन्याओं को हृदय से लगाती है और चारों भाइयों को देखकर सुखी हुई है कि रूप सिंधु सब बंधु लकी, हरसी उठार निवास। भाई जो बारात का चलना सुनकर विकल होना, वह इस कारण कि बारात प्रधान है। चारों भाइयों चारों कन्याओं का चलना या रहना बारात के अधीन है। अदेय आशीष सिखावनु देही, क्या आशीष देती हैं? यह स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और सिखावन भी लिखते हैं कि होय हु संतत पियहि पियारी, चिरुहि बात आशीष हमारी। भाई पति की सेवा करना, पातिव्रत्य का पालन करना, और ऐसा करने से अहिवात बहुत काल तक रहता है। चिरु अहिवात का यही साधन है। पतिव्रता के पति को कोई मार नहीं सकता। जैसा उल्लेख कि परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहि न जित स्फुरारी। भाई सावित्री और सैव्या सती की कथा प्रसिद्धि है कि उसने सूर्य का उदय तक रोक दिया था। ये पातिव्रत्य धर्म का अचिरु अहिवात, पति को की प्यारी हो, इससे अहिवात बहुत काल तक रहता है। हमारा आशीष भी यही है कि तुम्हारा अहिवात बहुत काल तक रहे। अब पिए ही पियारी कहने का आशय कि जब स्त्री को पति प्रिय हो तब वह प्रिय है, और जब स्त्री को पति प्रिय हो तब वह प्रिय है, और तब प्रिय को अर्थात पति को स्त्री प्यारी होती है। अच्छी वही बात श्री जानकी जी को बहुत काल जीने का आशीर्वाद नहीं देती माताएं, किंतु अहिवात चिर हो, बहुत काल तक सुहाग रहे, यही आशीष देती है। कारण कि स्त्री का जीवन अहिवात ही है। बिना अहिवात की स्त्री मृतकवत है, मृतक समान है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। अहोयु संतत पिय ही प्यारी, यह सिखावन है। अचिरु अहिवात यह आशीष है। पद्म पुराण पाताल खंड के सर्ग 84 में उल्लेख है कि पतिव्रता स्त्रियों का तो पति ही देवता है।
उन्हें पति में ही विष्णु के समान भक्ति, पति का प्रिय करने में लगी हुई स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही विष्णु की उत्तम आराधना है। यह सनातन श्रुति का आदेश है। यही भाव कि होयु संतत पिय ही प्यारी का भी है। भाई हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में महिलाओं को पति को प्रिय हो और अहिवात अचल रहे, इन्हीं दो बातों की चाह होती है। और आगे सिखावन देती हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखिया यसु अनुसरेहु। भाई क्या करने से पति को निरंतर प्रिय रहोगी, वह चीज बता रही हैं। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता, सहस्रम तु पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते। मनुस्मृति में कहा गया है आचार्य से 100 गुना पिता मान्य है और पिता से 1000 गुना माता मान्य है। तो सास ससुर गुरु की सेवा करना भी पतिव्रता का धर्म है। पति रुख लखिया यसु अनुसरेऊ, कि आज्ञा ना होने पावे, जो रुख हो वही काम करना, इशारे से काम करना, कहना भी ना पड़े। रुख लखी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि प्रकट नहीं कही जा सकती। कभी कभी ऐसा भी है कि कहा कुछ जाता है पर उसका तात्पर्य कुछ और ही होता है, इसलिए रुख देखकर काम करने को सिखाया। अब पति रुख इस वचन के भीतर पतिव्रता के सब धर्म कह दिए गए, क्योंकि यावत धर्म है वह पति की रुचि रखने में ही है। सेवा के कुछ उदाहरण अयोध्या कांड और उत्तर कांड में उल्लिखित हैं कि सेवा समय दय बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। 252वें दोहे पर किसी सासु प्रति बेसु बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। और उत्तर कांड में 24वें दोहे पर उल्लेख है कि पति अनुकूल सदा रह सीता, जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबनि मान मद नाही। और अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि रोती हुई सीता को गले से लगाकर नेत्रों में आंसू भरकर माता ने कहा कि वत्से, तुम सास की सेवा करती हुई सदा श्री राम जी की अनुगामिनी रह, पातिव्रत्य का अवलंबन कर सुखपूर्वक रहना। तो अति स्नेह बसु सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। अति स्नेह बस, भाई सखियां श्री जानकी जी को उपदेश करने में समर्थ नहीं है। श्री सीता जी तो सब जानती ही हैं, उनको कोई क्या सिखावेगा, उनको सिखलाना कैसा और क्या। दूसरे सखियां यह नहीं जानती कि इनका संयोग वियोग है ही नहीं, ये तो परम शक्ति है, इसलिए वे माधुर्य में सिखा रही हैं। और अत्यंत स्नेह का यही लक्षण है, यही स्वभाव है। और अति स्नेह के वश होने से वे सिखा रही हैं। नहीं तो श्री अनुसुईया ऐसी महान पतिव्रता भी श्री सीता जी को उपदेश देने में संकोच प्राप्त कर रही हैं कि सुनु सीता तव नाम, सुमेरे नारी प्रतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहूं कथा संसार हित। ये अनुसुईया जी का कथन। इस तरह सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहीं बिरंच रचिकत नारी। भाई रानियों ने सब कुमारियों को आदर पूर्वक पातिव्रत्य धर्म को समझाया
अब बारंबार यानी बार बार हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं, गले लगाकर मिलती हैं और कहती हैं कि विधाता ने स्त्री को क्यों बनाया। और इतना कहते समय ठीक उसी समय पर तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल के चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। तो उसी समय सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी भाइयों समेत प्रसन्नता पूर्वक विदा कराने के लिए श्री जनक जी के महल में गए। तो सादर सकल कुंवरी समुझाई। तो सादर कि जैसे श्री जानकी जी को गोद में लेकर सिखावन देती थी, वैसे ही रानी बार बार उरलाई। उनको भी गोद में बैठाकर पातिव्रत का उपदेश करती है, समझाती है। और बहनों को बार बार उरलाई कि जब एक रानी हृदय से लगा चुकी तब दूसरे ने हृदय से लगाया। इस तरह जब सब ने हृदय लगा लिया, सब हृदय से लगाए चुकी, तब फिर से हृदय लगावत थी। तो यह लिए बार बार सब रानी कुंवारी कन्याओं से बार बार सब रानियां अपनी कन्याओं से भेंटती हैं। और श्री सीता जी पहले हृदय से लगाकर कि सब कन्याओं को क्रम से लगाई। सबसे पहले श्री सीता जी को लगाई, फिर मांडवी जी को, फिर उर्मिला जी को और अंत में श्रुतकीर्ति जी को। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी कहीं बिरंच रचीकत नारी। भाई सब रानियों कि भेंटने के पश्चात माता कन्याओं को भेंटती हैं, क्योंकि माता को सबसे पीछे अधिकार है। विमाता माता से 10 गुना मान्य है। मातुर 10 गुणा मान्या विमाता धर्म भी ऋणा। कि विमाता माता से 10 गुना मान्य है। इस तरह कहीं बिरंच रचीकत नारी। अभी सब कन्याएं बहुत छोटी हैं, परंतु पिता इन्हें विदा किए देते हैं। तो यहां पिता के साथ हैं, वहां पति के साथ रहेंगी। इतनी छोटी अवस्था में दूसरे के घर जाने योग्य नहीं है, फिर भी इनको विदा करना पड़ता है। यदि हम लोग, रानियां सोच रही हैं, यदि हम लोग मर्द यानी पुरुष होती तो चाहे जाकर देख भी आती। अब पुरुष तो चाहे जाकर देख भी आवे, पर हम अबलाओं के ऐसे भाग्य कहां। कन्याएं पराये घर की होती हैं, माताओं को उनके वियोग विरह का दुख उठाना ही पड़ता है। यहां एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये सब रानियों के आर्त वचन हैं। आरत कहीं विचार ही न काऊ। इस आर्त वचन में विचार नहीं रह जाता कि वो क्या कह रही हैं। तो तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल के चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय रघुवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। भाई अभी तक तो भानुकुल कीर्त की पताका फहराने की जिम्मेदारी या उसका भार श्री दशरथ जी पर था कि आवत जानि भानुकुल के तू सरितन जनक बधाए सेतु। और अब यह भार प्रभु श्री राम जी पर आ गया कि चले जनक मंदिर मुदित, जनक जी के निवास स्थान। विवाह समय से सब रनवास श्री राम जी का गुणगान, पूजा, सेवा, चिंतन ही सतत कर रहा है। इससे सारा रनवास ही मंदिर हो गया है। और अब आगे चारों भाइयों को देखने के लिए नगर में स्त्री पुरुष की क्या स्थिति होगी, क्या कहेंगे एक दूसरे से। राजा के चारों पुत्र मेहमानों के उस मनोहर रूप
को नेत्रों में भर लेना चाहेंगे तो इस प्रसंग का श्रवण अमृत बहाव का रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।